नमस्कार, IND स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरएसएस के मास्टर प्लान को लेकर। संघ प्रमुख का मालवा दौरा है। 4 दिन उज्जैन में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 19 से 22 फरवरी तक इस दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। आगामी 3 वर्षों पर चर्चा करेंगे। 20 फरवरी को एक बड़ी बैठक लेंगे। मालवा प्रांत की ये बड़ी बैठक होगी। तमाम कार्यों का फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। लेकिन हम यहां पर चर्चा ये करने जा रहे हैं कि ये दौरा संघ प्रमुख मोहन भागवत का क्यों बेहद खास हो जाता है। 2023 के लिए क्या संघ और बीजेपी अभी से सक्रिय है? किस तरह की रणनीति पर मंथन होगा? बीजेपी और आरएसएस मिलकर किस तरह से समरसता अभियान चलाएगी और भी तमाम चीजें, चाहे वो सामाजिक हो या तमाम वो ताने बाने जिस तरह से बुने जाएंगे। आरएसएस का मास्टर प्लान क्या होगा और किस तरह से मालवा प्रांत की ये जो बड़ी बैठक होगी इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, किस तरह से आगामी 3 वर्षों को लेकर तमाम मसौदे इसमें तैयार होंगे। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी मोहन भागवत शामिल होंगे, ये भी जानकारी है। इसके साथ ही साथ आगामी 3 वर्षों तक किए जाने वाले तमाम कार्यों पर वो चर्चा करेंगे। रविवार सुबह 9 बजे इस्कॉन मंदिर में दर्शन भी करेंगे। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में सरसंघचालक मोहन भागवत इस्कॉन मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों से भेंट भी करेंगे। इसके साथ ही साथ मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक भी यहीं होगी। कोरोना के कारण प्रभावित शाखाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक में कई विषयों पर भी चर्चा होगी। सभी प्रचारकों के साथ संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और साथ ही साथ विस्तार की योजना पर भी चर्चा होगी। तो चलिए इसको और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और काफी मुखर व्यक्तित्व है इनका। सिसोदिया साहब, स्वागत है आपका। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यशपाल जी आप ही से। मालवा प्रांत में बड़ी बैठक होगी और मालवा में आप लगातार वहां दौरा भी करते हैं और इसलिए मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्या कुछ अहम है इस दौरे में? संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन उज्जैन में रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका समरसता की है, सामाजिक चिंतन को लेकर के है और देश में जो कहे कि जिस प्रकार से एक नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार से स्वयंसेवक की जिम्मेदारी, फिर चाहे वो आपदाओं के समय में हो, चाहे उन व्यवस्थाओं के समय में हो, जब देश की जनता या देश के अन्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो अपेक्षा करते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या है, और भूमिकाओं के साथ साथ हम आने वाले समय में हमारी क्या भूमिका और मजबूत होगी, या किस प्रकार से एक स्वयंसेवक को शाखाओं के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, और जो हमारा जो एक संरचना है, उस संरचना के तहत सौभाग्य कि परम पूज्य सर संघचालक जी अवंतिका की नगरी में, महाकाल की भगवान महाकाल की नगरी में अगर 5 दिन रहेंगे, और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था कि सारे प्रचारकों को इसमें बुलाया गया है, तो देखिए ये विचार है, ये मंथन है, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमारी क्या भूमिका हो सकती है, अलगाव और आतंकवाद को लेकर के हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और देखिए, एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारों को ओतप्रोत करता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आरएसएस का जो एक एजेंडा होता है वो तयशुदा होता है। राजनीतिक दलों में और अन्य सामाजिक संगठनों में शायद यही एक अंतर है संघ परिवार में, संघ की उन बैठकों में जिसका एजेंडा व्यक्ति हित नहीं होता, समाज हित होता है। जी बिल्कुल। सिसोदिया साहब हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस से ब्रजेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उज्जैन में, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ
महत्वपूर्ण बैठक होगी, मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। अब ये तो तैयारी के मतलब 2023 से पहले अगर हम देखें तो एक अहम दौरा है। तमाम ऐसे कार्यों का भी फीडबैक लिया जाएगा सरकार का कि जमीनी स्तर पर वो किस तरह से पहुंच रहे हैं, जनता को उसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, और भी तमाम जानकारियां। कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, और ये तो संघ प्रमुख और बीजेपी की बात हुई कि चलिए वो मैदान में है, इस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? चलिए, फिलहाल ब्रजेश जी हमारे सवालों का जवाब थोड़ी देर बाद देंगे, उन्हें उनसे संपर्क होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे ये कि ये जो दौरा है, हालांकि इसको नाम ये दिया गया है कि यहाँ पर तमाम उन मसौदों पर चर्चा होगी, सामाजिक समरसता और समाज में किस तरह से सरकार की जो योजनाएं जा रही हैं उसके फीडबैक पर चर्चा होगी। बहरहाल आप किस तरह से इसे देख रहे हैं महत्वपूर्ण दौरे को? देखिए, जो संघ की कार्यशैली है जी, उसमें सामाजिक सद्भाव, सामाजिक विषयों पर तो चर्चा होगी, लेकिन राजनीतिक इसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बैठक मालवा प्रांत को लेकर के हो रही। तो जो मालवा प्रांत में जो जो काम हो रहे हैं विभिन्न अनुसांगिक संगठनों द्वारा, संघ की कितनी शाखाएं लग रही हैं, क्या विषय उसमें आ रहे हैं, फिर क्या कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें काम करने में, उसको लेकर के वो सारी फीडबैक रिपोर्ट। एक सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम है संघ में कि 2 वे सिस्टम पर होता है, नीचे से भी जो बातें कही जाती हैं वो ऊपर तक पहुंचती हैं छन छन कर भी, और ऊपर से भी जो निर्देश दिए जाते हैं वो एकदम से पालन करने वाले होते हैं। तो लगातार जो संवाद संघ के अंदर होता है उसके कारण पूरी बातें ऊपर तक पहुंचेगी। और सबसे बड़ा विषय एक जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ राजनीतिक तौर पर जिसे देखा जाना चाहिए, संघ समरसता को लेकर के जो काम कर रहा है वो खास करके दलित और आदिवासी वोटरों को के बीच में जाकर फिर से एक मजबूती के साथ काम करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जातिगत विभेद जो पैदा हुए हैं उनकी भरपाई करना बहुत जरूरी है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा एक बिहार चुनाव से पहले बयान आया था। मैं इस बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं, जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। बोला जाता है कि संघ प्रमुख का वो जो बयान था दिया हुआ, हालांकि संघ हमेशा कहता है कि हम राजनीतिक दृष्टि से इतर रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन उस बयान के बेसिस बिहार का चुनाव हो गया और क्षेत्रीय पार्टियों ने उस बयान को भुना दिया। तो इस तरह के भी कई ऐसे बयान आते हैं। नहीं, देखिए, खास करके हम ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर है, लेकिन जो सहयोग वो भारतीय जनता पार्टी को करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा को अपनाते हुए काम करती। संघ के संगठन मंत्री के तौर पर संघ से प्रचारकों को भेजा जाता है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि संघ का कोई राजनीतिक उद्देश्य ना होता हो। सांस्कृतिक उद्देश्य आपका 90% होगा, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य भी उसमें कहीं ना कहीं होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो संघ बैठकें करता है लगातार, उन बैठकों में भी राजनीतिक मुद्दे प्रमुख तौर पर उभर कर आते हैं। अभी सामाजिक तौर पर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो समाज के बीच में दिक्कतें आ रही हैं, क्या विषयों पर काम होना चाहिए, क्या विषय चल रहे हैं, इनको लेकर के चर्चा जरूर होगी। लेकिन इसके बाद जो मार्च में बड़ी बैठक होना है, उस बड़ी बैठक में भाजपा के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकते हैं भाजपा को लेकर के, और वो जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के होंगे। तो इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि संघ का कोई राजनीतिक दखल नहीं है। राजनीतिक दखल पूरा है और संघ उसे अपने हिसाब से होल्ड कराने में सफल भी रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। मैं पुनः आपके पास लौटूंगा और इस बात पर हम सिसोदिया जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रजेश पांडे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, मेरा सीधा सवाल यही था सर आपसे कि संघ प्रमुख दौरा जो कर रहे हैं, ये सामाजिक समरसता, पर्यावरण पर चर्चा, एकात्म पर चर्चा, तमाम विषयों पर चर्चा होगी।
साथ ही साथ कार्यों के फीडबैक को लेकर भी चर्चा होगी, किस तरह से सरकार के काम जनता के बीच में जा रहे हैं और भी तमाम चीजें। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, कांग्रेस किस तरह से 23 से पहले अपनी तमाम तैयारियां कर रही, क्योंकि ये तो जमीन में है। बीजेपी से भी फीडबैक होगा, सरकार के कामों का भी फीडबैक होगा। आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रही, कांग्रेस किस तरह से मैदान में है? मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने आज से मध्य प्रदेश के 280 सीटों के लिए, जो 230 सीटें हैं उसके लिए अपने चुनाव प्रचार की कमान ले लिया है और उन्होंने इसकी शुरुआत रीवा जिले के मंगवा से कर दी। मंडलम को लेकर के आज बैठक थी मंगवा में और मंडलम के कार्यकर्ताओं से मिलना, मंडलम का चुनाव कराना, कांग्रेस ने एक नई परंपरा की शुरुआत किया है और ये मंडलम के कार्यकर्ता, मंडलम के पदाधिकारी अपने में ताकत है। संघ इस बीच क्या कर रहा है, ये संघ का काम है। संघ अपना कार्य करता रहे, 19 से 22 तक करे या 19 से 25 तक करे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी, देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जो उसके कार्यकर्ता हैं वो लीडर बेस्ड कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ विचारों की राजनीति होती है, संघ और भाजपा में कैडर बेस्ड राजनीति है। तो संघ के लिए नई बात नहीं है, संघ इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है, उससे हमको बहुत कोई तकलीफ नहीं है और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी की रणनीति है कि हम अपने ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, सेक्टर स्तर तक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसकी आज से शुरुआत कर दिया और रीवा में उन्होंने 2-3 घंटे का समय दिया, यहाँ से उन्होंने सरकनाट किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों में कांग्रेस जो है अगली बार 2023 के चुनाव में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि अगर हमारा मंडल मजबूत रहेगा, हमारा सेक्टर मजबूत रहेगा, हमारा सिपाही मजबूत रहेगा, तो कप्तान को जीतने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। जब सभी मजबूत रहेंगे, सिपाही मजबूत रहेंगे, तो रण भी उतने ही अच्छे से होता है। ठीक है, बने रहिएगा सर हमारे साथ। सिसोदिया साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिसोदिया जी, अब ये आकलन की बात होती है जब हम चुनाव के नतीजों पर जाते हैं। 2018 में इतनी सीटें आई, 13 में इतनी आई, लेकिन अभी क्या स्थिति आप लोग पाते हैं? क्योंकि हालांकि उपचुनाव पर जाएंगे तो उपचुनाव में तो मालवा में जो अभी बीते दिनों उपचुनाव हुआ था वहां तो आप लोग जीते थे, लेकिन जमीनी पकड़ पर जाएं तो कितना मजबूती अभी भी है? क्योंकि गढ़ माना जाता है मालवा बीजेपी का। विवेक जी, देखिए, दो चीज अलग अलग आ रही है। आपने किया वो सर संचालक जी के परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी के आगमन को लेकर मालवा प्रांत में होने वाली बड़ी बैठक को लेकर के, एक वो आपका विषय और एक एजेंडा आपका हो गया है। और अगर आप पॉलिटिकल रूप से मुझसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, विधायक के नाते अगर पूछे तो मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस मालवा में वैसे भी बहुत, और देखिए, संघ कभी भी अपने इस प्रकार की बैठकों के आयोजन में जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति क्या है ये कभी संघ का विवेक नहीं रहता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं सेवक की भूमिका में भी रहता हूँ और मैं उनके जो कार्यक्रम होते हैं, जो संवाद होते हैं, जो हमको बौद्धिक मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, मैंने कभी भी विवेक जी राजनीति के क्षेत्र में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका, ये नहीं होता है। इतना जरूर होता है कि देखिए, हमको जो संघ परिवार एक समरसता का जो हमको एक मार्गदर्शन मिलता है। फिर अगर मैं यूं कहूं, जो हमारे गरीब तबका है, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, उसको किस प्रकार से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते अगर हमारा कोई दायित्व बनता है उन जनों का, तो फिर हमको जो चिंतन संघ के परिवार की तरफ से मार्गदर्शन को मिलता है, तो निःशुल्क जनता के लिए हमको काम आता है। तो 2023 कोई आगाज को लेकर के संघ की कोई बड़ी बैठक हो रही है। विवेक जी, मैं इसको थोड़ा सा दूरी करता हूं, क्योंकि 2023 में अभी समय है और संघ का एजेंडा तो देखिए पूरे राष्ट्र का चिंतन को। जी बोलिए। ठीक है, हमारे साथ सिसोदिया जी बने रहिएगा हमारे साथ। कृष्ण मोहन झा जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडी 24 में। संघ प्रमुख का ये जो दौरा है सर, 4 दिवसीय उज्जैन दौरा है, सामाजिक समरसता पर जोर रहेगा, पर्यावरण पर जोर रहेगा, तमाम विस्तार योजना पर भी चर्चा होगी और भी।
इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है सर कि सरकार के तमाम योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है और कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे वगैरह वगैरह। देखिए विवेक, संघ की एक अपनी व्यवस्था है और संघ की व्यवस्था के अंतर्गत जो आप तमाम चीजें कह रहे हैं कि संघ का एजेंडा ही है पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, समाज, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हर प्रांत में बैठक होती रहती है। उसी तारतम्य में ये बैठक मालवा प्रांत की है। यदि आपको ध्यान होगा, जुलाई महीने में मध्य भारत प्रांत की बैठक हुई थी और तत्काल बाद जो है वो छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी। तो उसी के तहत ये बैठक है और इस बैठक में जो है जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक से लेकर के प्रांत प्रचारक मौजूद रहते हैं। साथ ही जो विविध संगठन है उसके लोग रहते हैं, क्योंकि अब संघ की उपयोगिता बढ़ गई है समाज में। संघ को लेकर के, क्योंकि राजनीतिक दल जो है बीजेपी सत्तासीन है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, तो उस ढंग से लोग देखते हैं कि संघ कोई बैठक कर रहा है तो राजनीतिक रूप से, और संघ को समझने वाले लोग, जानने वाले लोग ये जानते हैं कि संघ की जो अपनी तैयारियां होती हैं आने वाले 4 साल आगे की होती है। संघ आज की तैयारी को लेकर बैठक नहीं करता, संघ 4 साल आगे की तैयारी को लेकर बैठक करता है। तो ये जो बैठक है, सरसंघ चालक जी का जो प्रवास है, वो निश्चित रूप से एक रूटीन कार्यक्रम के तहत हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि आप जान रहे हैं कि विद्या भारती के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे, सामाजिक समरसता के तहत लोगों से बात करेंगे और जो तमाम प्रचारक हैं उनसे फीडबैक लेंगे। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से भी उनकी मुलाकात है और ये हमेशा होती रहती है। बिल्कुल सर, जो बात आपने कही कि आगामी वर्षों के लिए यानी दूरदृष्टि के हिसाब से संघ काम करता है, ऐसी तमाम चीजें हैं। मालवा प्रांत की जाहिर सी बात है बैठक होगी और फीडबैक लिया जाएगा। तो वही मैं सिसोदिया साहब से भी चर्चा कर रहा था कि बड़ा मुश्किल ये भी हो जाता है हम लोग के लिए भी कि कई बार जैसे आप लोग या जो भी ये कहें कि राजनीतिक से थोड़ा सा इतर रहता है संघ, लेकिन जब सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जमीन पर लोगों से जब चर्चा होती है, लोगों से मुखातिब होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल चर्चा भी आ जाती है। भले ही सामने से ना आए लेकिन ताने बाने में आती जरूर है राजनीतिक दल का। तो राजनीतिक बात होना लाजमी है जी, लेकिन सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं कि जो ये जो बैठक हो रही है उसमें आप ये सोचें कि भाजपा की स्थितियों पे बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार की कार्य प्रणाली पे बात हो। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। संघ की व्यवस्था में एक व्यक्ति नियुक्त है जो संगठन मंत्री कहलाता है, जो राज्यों में संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन करता है, राष्ट्र में राष्ट्रीय संगठन मंत्री होता है। तो ये इनका काम होता है समन्वय स्थापित करना और संघ से बात करना। तो सामान्य आप ये सोचें कि जो प्रांत की बैठक हो रही है उसमें जाकर के ये बात होगी, तो बिल्कुल ये बात कभी नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल काफी अच्छे से आपने समझाया। बने रहिएगा सर हमारे साथ। एक बार फिर से मैं गौरव जी का रुख करता हूं। गौरव जी, जाहिर सी बात है जो हमारी चर्चा अभी कृष्ण मोहन झा साहब से चल रही थी, ये न केवल जब आप कांग्रेस के खेमे में जाइए और फिर संघ को लेकर सवाल कीजिए या उनके तरफ से आने वाले अगर आप जवाब सुनिए तो वहां पर कभी भी पैरेलल बॉडी नहीं दिखाई देगी। हालांकि बीजेपी हमेशा इस बात को कहती है कि संघ अपना कार्य अलग करता है, बीजेपी अपना कार्य अलग करती है और जो बीजेपी की सरकारें हैं वो भी अपना कार्य अलग करती है। सब अपने अपने अलग अलग जो काम है उसमें लगे रहते हैं, कहीं पर भी एक जैसा कोई वो नहीं रहता। जी गौरव जी। ये गौरव जी से मेरा सवाल था जी। जो अंतर की लकीर है वो बहुत ही बारीक है। आप वहां पर भेद नहीं कर सकते हैं कि संघ भाजपा से अलग है या भाजपा संघ से अलग है। ये अलग बात है कि जब संघ की बैठकें होती हैं तो उसमें एक व्यापक स्तर पर चर्चा होती है, वैचारिक तौर पर चर्चा होती है, लेकिन जब उसके एक्शन की बात हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करते हुए नजर आती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे पूरा करते हुए नजर आते हैं। अभी यशपाल जी ने भी कहा कि मैं चूंकि स्वयं भी एक स्वयंसेवक की भूमिका में रहता हूं, तो स्वाभाविक तौर पर जब संघ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्य करेगा तो वो राजनीतिक कार्य करेगा, ना कि संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघ और भाजपा के बीच में कोई तालमेल नहीं होता हो या मिक्स नहीं होता। एक जो दोनों के बीच की जो अंतर है वो बहुत बारीक और उस पर चर्चा करना
और यह कहना कि नहीं संघ अलग है और भाजपा अलग है, बेईमानी होगा। बड़े अच्छे से आपने सर समझाया इस बात को। एक बार फिर से हम यशपाल जी का रुख करते हैं, क्योंकि बिल्कुल चर्चा का ये अंतिम दौर चल रहा है। यशपाल जी, इस पूरे कार्यक्रम पर एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। पूछिए ना सर, क्या क्या प्रतिक्रिया, आप प्रश्न कर लीजिए। मेरा प्रश्न तो यही है सर, मैं तो आपसे सवाल यही कर रहा था, हालांकि आपने उसके भी बड़े जो जवाब दिए, उसको कहना चाहिए बड़े सधे जवाब, और जो बात मैं कृष्ण मोहन साहब से कर रहा था वो भी वही सवाल था। खैर ठीक है, मैं अपना सवाल कर लेता हूं। मेरा सवाल यही है, और उसी को, जो पुराना मेरा सवाल था उसी को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यही बात कि अहम बैठक में आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये प्रांत के कार्यकर्ताओं की और तमाम वो वाली बैठक होगी, लेकिन क्या कुछ जमीनी फीडबैक इसमें आएगा और मजबूती पर कितना जोर दिया जाएगा? विवेक जी, झा साहब ने जो बात कही है और गौरव जी ने भी जो बात कही है, संघ का एजेंडा कभी भी राजनीतिक दलों के आधार पर या सरकारों के कार्यों के आधार पर नहीं होता है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो चिंतन होता है वो चिंतन हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, और उसमें अगर हम जनप्रतिनिधि की भूमिका में होते हैं और वो बात जो हम जनता के बीच में ले जाएं, और उसमें अगर प्रचारों को, उसमें हमारे संगठन मंत्रियों की भूमिका, और वो कर करके अगर हमको अगर उसके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है, प्रदर्शन हमको प्राप्त होता है, तो देखिए तो जनता का हित होता है। सरकार से बैठ करके अगर हमको ऐसी सामाजिक संस्था, ऐसी समरसता वाली संस्था जो देश का चिंतन करे, समाज का चिंतन करे, समरसता का चिंतन करे, और उसके माध्यम से यदि हमारे लिए कोई लाभ होती है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि एक ऐसी संस्था जो न केवल देश का भला चाहती है, जो गरीब का भला चाहती है, जो संस्था का करना चाहती है, और स्वयंसेवकों के कारण से आज अगर देश के बारे में कहा जाए तो चिंताशील संस्था यदि कोई है तो वो चिंता करने वाली ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम ब्रजेश पांडे जी का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, सिसोदिया साहब ने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया किस तरह से काम किया जाएगा और संघ की बैठक में क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपका, जो अभी हाल फिलहाल अभियान चल रहा है उस पर। देखिए विवेक साहब, हमारा जो अभी अभियान चल रहा है, घर घर चलो अभियान, जी, वो काफी सफल अभियान साबित हो रहा है, क्योंकि ये पहला ऐसा अभियान है कांग्रेस का इस पूरे 2018 से लेकर के 2022 के बीच का, कि जहां पर कांग्रेस पार्टी न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के घर जा रही है, बल्कि उस जनता जनार्दन के पास जा रही है जो शिवराज सिंह जी की सरकार में अपने को ठगा महसूस कर रहा है। ठीक है। उनकी समस्याओं से उससे पूछना, उसकी समस्याओं को अपने स्तर पर निपटारण करने का प्रयास करना, उनके उद्दत में सहभागिता निभाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार अभियान है, और चूंकि हम जमीनी स्तर पे, मैदानी स्तर पर इस अभियान को कर रहे हैं, और ये कोई कोरम पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, न कि मतदाता सूची लेकर के इस अभियान को सस्ता अभियान हमने कर रखा हो। इसमें पूर्णतः हर एक व्यक्ति को, जिसको जो जिम्मेदारी सौंप दी गई हो, नेता छोटा हो या बड़ा, कार्यकर्ता बड़ा हो या छोटा, सबको अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से, शिद्दत से इस काम को निभाना पड़ रहा है। मुझे भी 5-6 ब्लॉक मिले थे जहां पर जाकर के मैंने लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी, लोगों को बताया कि साहब हमने सरकार तो आप ही की बनाई थी 18 में, इन लोगों ने, बेईमानों ने बदमाशी करके लोकतंत्र का गला घोट की सरकार बना लिया है, लेकिन उसके बाद केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, रोज का रोज हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों के सामने आते हैं मामा जी और कहते हैं कि आज ये होने वाला है, कल ये हो जाएगा, कुछ भी जमीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। सिर्फ राशन दे देने से हम लोगों का उधर पोषण, जीविकोपार्जन नहीं हो जाएगा, क्योंकि घर चलाने के लिए और चीजें चाहिए, गैस सिलेंडर है, ये जितनी भी चीजें हैं, वो इतनी, इनकी महंगाई इतनी बेलगाम हो चुकी है कि हम लोग कंट्रोल के बाहर हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे मेडिकल किया हो, चाहे MBA किया हो, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। ग्राउंड पे जो आपके काम चलाए जा रहे हैं, लगातार आप लोग जिस तरह से ग्राउंड पे जा रहे हैं, वो जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए कृष्ण मोहन झा जी का रुख करते हैं। कृष्ण मोहन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। प्रश्न करें विवेक जी, प्रश्न करें विवेक। सर मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आया हूं सर।
देखिए, निश्चित रूप से जब कोई भी बैठक होती है जी उसके बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, मायने निकाले जाते हैं। उसी के तहत जो आप देख रहे हैं कि जो राजनीतिक खबरें चल रही हैं, क्योंकि अब संघ की बैठक प्रांत में होने जा रही, मालवा प्रांत में हो रही है जी और सरसंघचालक जी का प्रवास है यहाँ पे, तो तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। और ये सब केवल आप जानते हैं कि जो राजनीतिक चीजें होती हैं वो केवल कयास से चलती हैं, तो एक कयास है। और हमें लगता है कि मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और बेहतर नहीं रहना चाहिए कि हम उसको उस ढंग से जोड़ दें कि, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा, संघ की गतिविधियों को समझना पड़ेगा, संघ की कार्यप्रणाली को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम समाज में एक विश्वसनीय भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो काफी जरूरी है सर, क्योंकि विश्वसनीयता ही इस समय सवाल के घेरे में खड़ी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गौरव चतुर्वेदी जी। सर, पूरी बात का अगर लब्बो लबाब निकले और एक सार निकले तो वो यही है कि सही धारा में, सही दिशा में सबको कार्य करना चाहिए। नहीं, स्वाभाविक बात है, सही दिशा में और सही धारा में सभी को काम करना चाहिए जी। लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाया हूं कि जब आप संघ को सांस्कृतिक संगठन कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, तो फिर उसे भाजपा को और संघ को अलग कैसे किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएसएस के मास्टर प्लान पर बात कर रहे थे, बड़ी बैठक होगी, उसके तमाम फीडबैक पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।